हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नाकर सर आप सभी का टारगेट विद गुरुकुल चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। ये क्लास 10th वाले बच्चों के लिए क्लास केमिस्ट्री की स्टार्ट हो चुकी है, जिसके ऑलरेडी 2 पार्ट जा चुके हैं। ये आज आपका तीसरा पार्ट है फर्स्ट लेसन का, रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके समीकरण के टॉपिक जो चल रहा है बेटा, इसमें ऑलरेडी 2 पार्ट इसके जा चुके हैं, आज तीसरा पार्ट है। और ये क्लास जो स्टार्ट की जा रही है, यह आपके बच्चे यूपी बोर्ड एंड द बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है। हमारे बच्चे, आइए हम लोग क्लास को आइए स्टार्ट करते हैं और अभी से पढ़ाई को अपने मजबूत करते हैं, और जो पेपर के समय हमको कोई किसी प्रकार की समस्या ना हो। ठीक है बच्चे, आओ हम लोग जहाँ तक पढ़ लिए थे बस उसी का आगे कंटिन्यू करते बच्चे। चलो तो आइएगा, तो आज का जो हम लोग का सबसे पहला टॉपिक है बेटा, संयोजन अभिक्रिया। क्या है बच्चे? संयोजन अभिक्रिया। तो सबसे पहले बेटा, संयोजन अभिक्रिया होता क्या है? संयोजन अभिक्रिया अगर आपसे मैं कहूँ तो होता क्या है? संयोजन का बाबू मतलब होता है जुड़ना। संयोजन अभिक्रिया मतलब क्या होता है? जुड़ना। किसी दो चीजों का आपस में आके जुड़ जाना ही क्या होता है? संयोजन होता है। जैसे समझो मेरी बात को, अगर मैं आपसे कहूँ, जैसे बच्चे हमारे पास ए है और प्लस बी है, तो ए और बी जुड़कर क्या बन जाए बेटा? ए और बी अलग अलग थे और जुड़कर क्या बन जाए? ए बी बन जाए। तो क्या हो गया? इनका हो गया नहीं संयोजन? क्या हो गया? संयोजन। तो संयोजन का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर एक यौगिक बना दे। जब दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एक यौगिक का निर्माण कर देते हैं, तो वही क्या कहलाता है बच्चे? संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। इसकी परिभाषा बच्चे क्या लिखोगे आप लोग? इसकी परिभाषा लिखोगे, आप लिखोगे जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर किसी यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो जब प्यारे क्या होगा, जब दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर आपस में एक यौगिक का निर्माण कर देंगे तो उसी को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे प्यारे अगर मैं कहूँ, हमने लिया H2 लिया, क्या लिया बच्चे? H2 लिया, प्लस हमने क्या लिया? O2 लिया। अब ये H2 और प्लस O2 मिलकर क्या बना दिए? 2H2O बना दिए। क्या बना दिए प्यारे? 2H2 बना दिए। बैलेंसिंग करने के लिए बेटा यहाँ 2 लगा लो, काम आसान हो जाएगा। तो देखो, तो हमने क्या कहा, यहाँ पे हमने क्या किया? दो अलग अलग अभिकारक लिए। ये बच्चे क्या है हमारे पास? अभिकारक हैं। क्या है? अभिकारक हैं। अब यही अभिकारक आगे चलकर क्या बना दिए बच्चे? उत्पाद बना दिए। और यही उत्पाद हमारे लिए क्या है बच्चे? यौगिक है। बोलो हाँ कि ना? बोलो हाँ कि ना? तो हमने क्या किया? दो अभिकारक लिया और दो अभिकारक से मिलाकर क्या बना दिया बच्चे? उत्पाद बना दिया। तो ये आपस में जुड़ गए नहीं जुड़ गए? इन्हीं का आपस में जुड़ना ही संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। अब इसी संयोजन को बेटा ध्यान देना है, संयोजन अभिक्रिया को संकलन अभिक्रिया भी कहते हैं। संकलन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? संकलन अभिक्रिया कहते हैं। तो ध्यान देना है, मतलब संकलन का मतलब होता है जुड़ना। तो ध्यान देना है, जब दो या दो से अधिक अभिकारकों को आपस में जोड़ देते हो और जोड़कर एक नया उत्पाद बना देते हो, तो उन्हीं को संयोजन अभिक्रिया के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक, आइए अब इसके हम लोग ध्यान दें। चलिए आइएगा, तो और इसके एग्जाम्पल को हम लोग फटाफट देख लेते हैं। जैसे मान लो हमने लिया बच्चे कार्बन और प्लस क्या लिया बच्चे? ऑक्सीजन। क्या लिया बच्चे? कार्बन प्लस ऑक्सीजन। तो इस कार्बन प्लस ऑक्सीजन के लेने से क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन गया बच्चे? कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब इसी कार्बन को बेटा ध्यान देना, यही कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलता है तो कार्बन कार्बो मोनोऑक्साइड बनाता है। इसको बोलते हैं बेटा हम लोग कार्बो मोनो ऑक्साइड। क्या बोलते हैं बच्चे? कार्बो मोनो ऑक्साइड।
ध्यान देना, जबकि इसको क्या बोलते हैं, कार्बन डाई ऑक्साइड। तो ध्यान देना है, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। बेटा जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दम घोटू गैस। क्या बोलते हैं बच्चे, दम घोटू गैस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है प्यारे दम घोटू गैस? क्योंकि ये ध्यान देना, अगर ये हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो प्रवेश करने से हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन के लेवल में कमी आती है। जैसे आप समझिएगा, इसको समझने के पीछे हमारे शरीर में होता है बेटा ब्लड। क्या होता है, ब्लड होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं रक्त बोलो, खून बोलो, जो बोलना है बोल दो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है ना। तो रक्त होता है, तो रक्त में अब बच्चा ये रक्त जो होते हैं 3 भाग होते हैं इसमें। एक तो बच्चे हमारे पास क्या होता है, WBC होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं बच्चे। वहीं पर एक होता है RBC होता है, जिससे हम लोग बोलते हैं रेड ब्लड सेल बोलते हैं। और वहीं पर एक होता है बच्चे प्लेटलेट्स होता है। तब ध्यान देना है, तो एक ब्लड के अंदर 3 चीज पाए जाते हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स को इसको बोलते हैं बेटा शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र। इसको क्या बोलते हैं, शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र। अब ये जो RBC बेटा रेड ब्लड सेल है, इसी रेड ब्लड जो लाल रंग है ना, ये किसके कारण होता है बेटा, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है। हीमोग्लोबिन का रक्त कैसा होता है बच्चे, लाल। अब जो ये हीमोग्लोबिन होता है ना बच्चे, जो हीमोग्लोबिन होता है, इसकी बड़ी खास बात है, हीमोग्लोबिन। तो जो ये हीमोग्लोबिन है प्यारे, इसकी एक खास बात ये है ना कि हीमोग्लोबिन ये 3 चीज़ों से बहुत तेज क्रिया करता है। देखो, अगर इसको ऑक्सीजन मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएगा, तो जरा समझो, ये हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करता है और शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। यही जो हमारे पास CO2 है, CO2 ऑक्सीजन के अपेक्षा 4 गुना अधिक हीमोग्लोबिन से क्रिया करता है। अब समझो कि अगर ऑक्सीजन रख दोगे और कार्बन डाइऑक्साइड रख दोगे तो 4 गुना क्रिया कर लेता है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड यह ऑक्सीजन के अपेक्षा 250 गुना अधिक क्रिया करता है। बच्चे, तो मेरी बात ध्यान से समझना, 250 गुना अधिक क्रिया करता है। इसका मतलब ये है कि जैसे हमको कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा, हमारे अंदर ऑक्सीजन के लेवल घट जाएंगे और हमको सांस हमारा फूलने लगेगा। इसीलिए बेटा इसको हम लोग दम घोटू कहते हैं। जैसे कभी कोई कुआं बंद है, उसके अंदर जाओगे तो आपका सांस फूलने लगेगा, क्योंकि उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड है। अब आपको पता चलेगा सर कुआं के अंदर पानी कैसे पता करें कि कोई गैस बन गया कि नहीं बन गया है। तो बेटा कुआं के अंदर बहुत आसान तरीका है, आराम से एक क्या करिए, लालटेन जला के उसके नीचे डाल दीजिए। और अगर लालटेन बुझ जा रही है तो मान के चलना वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, क्योंकि आप जानते हो दहन प्रक्रिया कहाँ होती है, जहाँ ऑक्सीजन उपस्थित होती है। और जहाँ ऑक्सीजन नहीं रहेगा वहाँ प्यारे आग नहीं जलेगा। जहाँ ऑक्सीजन उपस्थित नहीं रहेगा वहाँ पर आग नहीं जलेगा। इस बात को समझ लीजिए बच्चे, बात समझ रहे बेटा? तो ध्यान देना है इन बातों को, ठीक। आइए तो आप समझिए बेटा, जिससे हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड ये सब बेटा जितने भी जुड़ रहे हैं। अब जैसे हमने आपसे कहा, मान लो हमने यहाँ एक एग्जाम्पल और देता बच्चे, Na है, सोडियम है प्लस Cl है, आपस में जुड़ गए बेटा, NaCl बन गए। तो आप जितने भी उदाहरण देख रहे हैं, जो भी जुड़ रहे हैं, सब संयोजन क्रिया होने वाले, सब के सब
समझ गए पकले? बोलो हाँ कि ना? बोलो भाग्य बिहारी लाल की जय। आओ अब बच्चे आओ, अब अगला देखो, संयोजन अभी जोड़े हैं, अभी दो परिवारों को आपस में मिलाए हैं, अब तोड़ेंगे। तोड़ने बोला समझ रहे हो ना? जब नहीं याद करोगे तो अब तोड़ेंगे, समझो। तो वियोजन का मतलब क्या होता है? देखो प्यारे, अब वियोजन का मतलब होता है क्या कि टूटना। वियोजन का मतलब क्या होता है बच्चे? टूटना। तो ध्यान देना, क्या कर सकते हैं, मान लो अब कोई यौगिक हमारे पास है, मान लो ए बी है, तो ये बी को होना क्या पड़ेगा? हमेशा यौगिक होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा बच्चे? यौगिक। अब यह यौगिक है, अब यह यौगिक क्या करे? विघटित हो जाए। विघटित हो, और जब ये विघटित होगा तो विघटित होकर ए अलग हो जाएगा और बी अलग हो जाएगा। समझ रहे बच्चे? तो ए अलग हो जाएगा, बी अलग हो जाएगा, तो किसी यौगिक का टूटना ही, किसी यौगिक का टूटना ही क्या कराएगा? वियोजन क्रिया। अब जैसे ऐसा भी हो सकता है ना बच्चे, ए बी प्लस सी है, अब इनसे टूट गया, सी डी है, तो ये बच्चे टूट जाएंगे, और टूट कर ये हो सकता है ए सी बन जाए, बी अलग हो जाए और डी अलग हो जाए बेटा। तब देखो ध्यान देना है, तो ये तो यौगिक होना है, इनका जो भी टूटेगा उनका यौगिक होना अनिवार्य है। अब ये हर बच्चे उत्पाद के रूप में अब दोनों चीज हो सकते हैं बेटा, यहाँ यौगिक भी हो सकते हैं और प्लस एकल तत्व भी हो सकते हैं, एकल तत्व भी हो सकते हैं। तो मतलब वियोजन का मतलब क्या होता है? टूटेगा। और टूटेगा तो कैसे टूटेगा बेटा? क्या कारण होंगे जो टूट जाएंगे? तो टूटने के लिए तीन चीजों का होना अनिवार्य बेटा। अब ध्यान देना, या तो उसमें बेटा उष्मा हो जाए, क्या हो जाए? उष्मा हो जाए, या तो उसमें बेटा प्रकाश हो जाए, क्या कर दो? प्रकाश बढ़ा दो, या तो कर दो बच्चे विद्युत, क्या कर दो? विद्युत। अगर ये कोई भी आते हैं तो ध्यान देना, ये क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। तो टूटना, किसी यौगिक का टूटना। तो सीधे सीधे इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हो बच्चे मेरे प्यारे मेरे भाई? देखो क्या लिखोगे, जब जब किसी किसी रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक क्रिया में प्रकाश, ऊष्मा या विद्युत के कारण कोई यौगिक विघटित होता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रकाश, ऊष्मा या विद्युत, प्रकाश या ऊष्मा या विद्युत के कारण कोई यौगिक विघटित हो जाता है, टूट जाता है, तो उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं बेटा। वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है बेटा? तो ये ध्यान देना है, यह 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कौन सा हो जाएगा बच्चे? एक तो हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा? प्रकाशी वियोजन हो जाएगा। दूसरा कौन सा हो जाएगा बेटा? आपका ऊष्मी वियोजन हो जाएगा, और तीसरा हमारे पास हो जाएगा विद्युत वियोजन। तो ध्यान देना है, इसको कुल 3 भागों में बांटा गया है, प्रकाशी वियोजन, ऊष्मी वियोजन और विद्युत वियोजन बांटा गया है। तो ये एक एक करके हम लोग समझते हैं बच्चे। तो ध्यान देना है आपको। चलिए एक एक करके बच्चे यहाँ पे एग्जाम्पल हम डाल दिए हैं। चलो एक पेज हमारे पास, इसको चलो अब यहाँ से हम लोग समझते बच्चे।
अच्छा चलो कोई बात नहीं। अब देखो बच्चे AgL है। अब समझो, तो सबसे पहले हम लोग क्या समझने जा रहे हैं बच्चे, यहाँ पे डिलीट हो गया यार हम इसे, चलो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले नंबर समझ रहे हैं प्रकाशी वियोजन। क्या समझ रहे बच्चे, प्रकाशी वियोजन। और जो प्रकाश की तो कह सकते हैं, हाँ तो ध्यान देना, हम लोग समझ रहे बच्चे प्रकाशी वियोजन तो कह सकते हैं जो अभिक्रिया प्रकाश के उपस्थिति में विघटित हो। तो जो अभिक्रिया प्रकाश के उपस्थिति में विघटित हो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, विघटित हो उसे प्रकाशी वियोजन कहेंगे। वियोजन कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चे, प्रकाशी वियोजन कहेंगे। तो जो अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में विघटित हो जाते हैं उन्हीं को हम लोग प्रकाशी वियोजन के नाम से जानते हैं। जैसे बेटा हमारे पास है AgCl। अब जो AgCl है बेटा ना, इसमें जैसे ही हम लोग क्या देंगे, इसे प्रकाश ऊर्जा देंगे, तो जैसे ही इसको प्रकाश ऊर्जा देंगे बेटा तो Ag अलग हो जाएगा और प्लस Cl अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा। तो इनका अलग टूटना ही क्या कहलाएगा, प्रकाशी वियोजन बेटा। जैसे हमारे पास AgI है, अब इनको जैसे ही हम लोग प्रकाश देंगे, प्रकाश ऊर्जा देंगे, तो ये प्रकाश ऊर्जा जैसे मिलेगा तो Ag अलग हो जाएगा, आयोडीन क्या हो जाएगा बेटा, अलग हो जाएगा। तो ध्यान देना है, इस प्रकार से टूटते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उन्हें हम लोग प्रकाशी वियोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाशी वियोजन। जैसे इसी तरीके से एग्जाम्पल और आ जाएगा MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। इनको भी आप प्रकाश दोगे, प्रकाश ऊर्जा दे दोगे, तो प्रकाश में दोगे तो Mg अलग हो जाएगा बेटा और Cl2 अलग हो जाएगा। यहाँ बैलेंसिंग कर लेना है आपको AgCl2। तो ध्यान देना है ये अलग हो जाएंगे। तो जब कोई बेटा ध्यान देना प्रकाश देने के कारण अगर टूट के अलग हो जा रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाशी वियोजन बोलेंगे। आई बात समझ में कि नहीं समझ में, बोलो समझे, ठीक है आओ समझ में। अगला देखो अगला हमारे पास क्या बेटा, विद्युत वियोजन है। और इसके बाद अगला क्या होगा, विद्युत वियोजन ही इसका एग्जाम्पल है। चलो अच्छा यहाँ रोड खोल दिया, चलो अब विद्युत वियोजन किसे कहेंगे बेटा, आराम से जहां विद्युत धारा देने से, जहां पे विद्युत धारा देने से अगर कोई टूट जाए तो उसे विद्युत वियोजन कर देंगे। अभी प्रकाश देने से टूट रहा था, विद्युत धारा देने से टूटेगा। तो ध्यान देना है, तो विद्युत वियोजन किसे कहेंगे बच्चे, तो लिखेंगे जब अवक्रिया विद्युत धारा प्रवाहित करने से विघटित हो। जब विघटित होगा तो उसे क्या बोलेंगे बेटा, विद्युत वियोजन। इसका मतलब ध्यान देना, इसके लिए एक शर्त है, इसके लिए एक शर्त है कि जो भी यौगिक होगा वह यौगिक में एक आयन धनायन होगा और दूसरा आयन कैसा होगा बच्चे, ऋणायन होगा। तो ध्यान देना है, इसमें यौगिक में एक तत्व धनायन, वहीं दूसरा तत्व ऋणायन होना चाहिए। वही दूसरा तत्व कैसा होना चाहिए बच्चे, ऋणायन होना चाहिए। तो इस बात को याद रखिएगा, अगर इसमें से एक यौगिक तत्व धनायन हो तो ऋणायन। जैसे बेटा अगर मैं बात करूँ आपको, जैसे अब मान लो हमारे पास यहीं पर है, जैसे देखो 2H2 है। अब जो जल है ना, तो एक हाइड्रोजन प्लस बनता है, ऑक्सीजन माइनस बनता है, तो एक प्लस बनेगा, अब ये क्या बनेगा, माइनस। अब यहाँ क्या दे दोगे बच्चे, विद्युत धारा। और जैसे विद्युत धारा दोगे ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा, विघटित हो जाएगा। अब विघटित हो जा रहा है तो समझ लेना है कौन सा वियोजन हो गया, विद्युत वियोजन हो गया।
इसके एक उदाहरण बच्चे और आपको मिल जाएंगे। जैसे देखिएगा सोडियम क्लोराइड है, अब सोडियम क्लोराइड है, सोडियम के ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो ये टूट जा रहा है। जरा सोचते हैं इसकी प्रक्रिया बनती कैसे, इसकी प्रक्रिया देखते हैं टूटने का बच्चे। आइए समझते हैं प्रक्रिया, इसकी प्रक्रिया कैसे ये टूट जाते हैं। टूटने तो अच्छे से टूट जाते हैं, इसकी क्या औकात है यार। अब देखो मान के चलो हम तुमको समझाने के लिए बच्चे एक पात्र लेते हैं, इस पात्र में हम दो क्षण बनाते हैं। एक क्षण हमारे पास ये है, दूसरा क्षण बेटा हमारे पास ये है। अब समझिएगा ये वाला जो क्षण है इसको प्लस मान लेते हैं, ये प्लस है। इस वाले क्षण को माइनस बना लेते हैं, मान के चलो ये माइनस है। अब इनको अच्छे से हम लोग कर लेते हैं बंद। चलो इनको बंद कर दिए, ठीक। इनको एक संयंत्र से हमने क्या किया है, जोड़ दिया है। अब ध्यान देना जो इधर वाला होगा इसको मान के चलो ये एनोड है बेटा। एनोड हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। अब ये जान के चलो बच्चे ये कैथोड है। अब कैथोड हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। अब देखो नेगेटिव होता है तो इसके अंदर ऑलरेडी इसके अंदर हमने क्या घोल दिया बच्चे, ये जल है। क्या है बच्चे, H2 है। अब इसी H2O में हम आपको समझाने के लिए सिर्फ, आप समझिएगा, आपको समझाने के लिए हमने इसमें बीच बीच में ये अलग अलग जो कलर दिखाई दे रहा है बच्चे, इसमें अलग अलग जो कलर दिखाई दे रहा है इसमें हमने मिला दिया बच्चे NaCl। क्या मिला दिया है, NaCl। अब आप एक चीज़ तो हमेशा जानते हो बच्चे, ये हमारे पास संयंत्र तैयार हो गया है। आप ये जानते हो जब प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो या साउथ साउथ हो या नॉर्थ नॉर्थ हो, तीन चारों के कंडीशन में जब इसको बोलते हैं बेटा हम लोग समान आवेश। अब जब समान आवेश होता है तो हमेशा क्या होता है, प्रतिकर्षण बल काम करता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। और जब प्रतिकर्षण बल लगता है तो इसका मतलब होता है कि दो आवेश एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। जैसे ये दोनों आवेश हैं तो अगर दोनों समान आवेश होंगे, देखो यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, ये दोनों ही प्लस है, यहाँ भी प्लस है, दोनों माइनस माइनस हो या दोनों की दिशा समान हो, साउथ साउथ हो नॉर्थ, तो यह एक दूसरे से दूर जाएंगे। और जब प्यारे एक दूसरे से दूर जाते हैं ना तो ध्यान देना है, यहाँ से जब ये दूर जाएंगे तो इनके बीच में क्या होगा, खाली स्थान बनेगा। तो ध्यान देना जब समान आवेश रहेगा तो एक दूसरे से क्या करेगा, दूर ढकेल देगा। क्या करेगा, दूर ढकेल देगा। और जब दूर ढकेल देगा तो इसमें उष्मा क्या होगी, प्रवेश कर जाएगी। समझ रहे हैं। वहीं पर अगर दूसरा कंसेप्ट समझो बेटा, अगर एक प्लस हो एक माइनस हो या एक माइनस एक प्लस हो, साउथ हो या नॉर्थ हो या नॉर्थ हो या साउथ हो बेटा, नॉर्थ हो या साउथ हो, तो ये अगर जो कंडीशन दिखाई दे रहा है आपको तो इसे बोलते हैं असमान आवेश। असमान आवेश। जब असमान आवेश होता है तो वहां ध्यान देना बच्चे कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल। क्या लगता है प्यारे, आकर्षण बल। मतलब आकर्षण बल का मतलब क्या होता है कि दो आवेशों का पास आना, धीरे धीरे पास वो आने लगी जरा जरा। समझ रहे हो, तो दो आवेश आपस में क्या रहे हैं, पास आ रहे हैं। तो एक समझ लो, एक करिया एक गोर, तो पास आएगा। कभी भी ये बात ध्यान दे लेना है, गोर लड़की जो भी रहेगी उसका 90% प्लस बता रहा हूँ, उसका शादी मतलब करिया लड़का से होगा, उसका रीजन है। और करिया लड़कियां रहेगा ना तो गोर की लड़कियां जो कुछ कहेगी लड़की का कुल सुनेगा, क्योंकि मेहरुआ गोर ना है, इस बात का उसको गुमान है कि हमारा मेहरुआ गोर है। समझे थे, तो उसकी हमेशा बात मानेगा और साथ में बना रहेगा। अब सोचो दोनों गोर गोर रहेंगे ना तो हम किसी से कम है रे, भाग न जाएंगे जी। समझे ना। तो दोनों अगर गोर गोर है तो फिर करेक्शन गड़बड़ है, दोनों करिया करिया हो तो फिर कोनो बात ना सुनी। अगर एक गोर एक करिया रहे तो बात बहुत तगड़े सुनी, ये ध्यान देना। तो मतलब कहने जब समान आवेश रहेगा तो एक दूसरे से दूर भागेंगे, जब असमान आवेश रहेगा तो एक दूसरे के पास आएंगे। तो जरा समझो, अब यहाँ पे जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो इस क्षण पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, इस क्षण पे क्या होगा, माइनस। अब आप बताओ प्यारे, मेरे प्यारे, अब ये जान लो कि सोडियम जो होगा
उसके ऊपर प्लस चार्ज बना होगा, सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज बना होगा और क्लोरीन के ऊपर माइनस, क्लोरीन के ऊपर माइनस। तो क्लोरीन क्या करेगा रे पगले, समान आवेश की तरफ जाएगा नहीं ना, कहाँ जाएगा, सोडियम चला जाएगा किसके छड़ों पे, कैथोड के छड़ों पे, और क्लोरीन किस पे चला जाएगा, प्लस के छड़े पे, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, दोनों का कनेक्शन बनेगा, एक प्लस एक माइनस दोनों का कनेक्शन बनेगा। तो कैथोड पे क्या आ जाएगा, सोडियम प्लस आ जाएगा, और जबकि एनोड पे क्या आ जाएगा, क्लोरीन माइनस आ जाएगा। तो जब इस एक दूसरे से क्या हो गए, टूट गए नहीं टूट गए, जब टूट गए तो यही टूटना ही क्या कहलाता है बेटा, विद्युत वियोजन तो कहलाता है। यही प्रक्रियाओं से तो तोड़ते हैं हम लोग, बोलो हाँ कि ना, बोलो समझ गए, अगर समझ गए तो बोलो बाके बिहारी लाल की जय। चल देखो आओ अगला देखो, विद्युत वियोजन बेटा इसको उसमें वियोजन बोलते हैं, थर्मल थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल अच्छा ये कोई बात नहीं है, इनके लिए हमारे पास उपाय है। चलिए अब बेटा क्या हो जाएगा, अब आपसे अगर मैं आपसे पूछूं कि उसमें वियोजन कैसे करते हैं, तो जब कोई अभिक्रिया, सीधी बात है, जब कोई अभिक्रिया, जब कोई अभिक्रिया उष्मा उष्मा के कारण विघटित होता है तो उसे उष्मीय वियोजन कहते हैं, उष्मीय वियोजन कहते हैं। तो समझ में आ गया। तो जब कोई अभिक्रिया उष्मा के देने से टूट जाए तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे बच्चे, उष्मीय वियोजन। जैसे हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या बच्चे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट है। अब इस कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे हम लोग हीट करेंगे, क्या करेंगे बच्चे, इसको हीट देंगे तो ये टूट जाएगा, और टूट कर किस में टूट जाएगा बेटा, ये टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में, किस में टूट जाएगा बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड टूट जाएगा, और प्लस क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ध्यान देना, जब किसी को अगर हीट देने पर टूट जा रहा है तो उसी को हम लोग बोलते हैं उष्मीय वियोजन बोलते हैं। समझ में आ गया। तो वियोजन के कुल कितने प्रकार, वियोजन क्या होता है, जब किसी भी कोई भी अभिक्रिया उष्मा, विद्युत और प्रकाश के कारण अगर विघटित हो जा रहा है, टूट जा रहा है, तो उसी को हम लोग वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है उष्मीय वियोजन, एक होता है आपका विद्युत वियोजन, अब एक होता है प्रकाशीय वियोजन, जिसको हमने तीनों का आपको क्या किया बेटा, समझाया। समझे। जैसे इसके एग्जाम्पल बेटा हमारे पास और लिखा है, जैसे हमारे पास PbNO3 है बच्चे, PbNO3 है। ध्यान देना है, जो PbNO3 है बेटा, तो देखो जब तोड़ोगे तो Pb ऑक्साइड बना देगा, प्लस क्या बना देगा, Pb ऑक्साइड बना देगा, ऑक्सीजन बना देगा, और प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड बना देगा। तो ये क्या हो रहे हैं, आपस में क्या हो जा रहे हैं, विघटित हो जा रहे हैं। तो किसके कारण हो रहे हैं बेटा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, हीट आ जाएगा। अरे यार मैं तो फंस गया हूँ यार। चलो यहाँ क्या आ जाएगा, हीट आ जाएगा। अब ये कैसा टूटा, क्यों टूटा है, तो हीट के कारण टूट गया है। किसके कारण टूट गया है, हीट के कारण टूट गया है। ठीक है। और फिर देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, फेरस सल्फेट है। हाँ फेरस सल्फेट है जो, तो देखो यहाँ भी इसको भी हीट दोगे प्यारे तो ये भी टूट जाएगा। अब किसमें टूट जाएगा, फेरिक ऑक्साइड में टूट जा रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में टूट जा रहा है, और यहाँ भी टूट जा रहा है। तो ये इस तरीके से क्या हो जाए बच्चा, विघटित हो जा रहा है। तो जब कोई अभिक्रिया उष्मा देने में टूट जाए तो समझ में आ गया है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं उष्मीय वियोजन बोलते हैं। ठीक है, तो बात समझ आएगा बच्चे, तो आगे बढ़ो। इसका एग्जाम्पल ऑलरेडी मैंने आपको पहले वाले में समझा दिया पूरा डिटेल। ठीक है, चलो हाँ अब आगे। अब देखो हमारे पास क्या है, ऊष्माक्षेपी। क्या बच्चे, ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी किसे कहते हैं, ऐसी रासायनिक क्रिया जो होने पर इसमें ऊष्मा निकले, ऐसी रासायनिक क्रिया जिसके होने पर ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। एक मिनट पानी पीना।
सामने मैच लगा है ना, देख रहे हैं, समझे। आइए देखिए क्या, अगर उसमें भी वियोजन किसी अपक्रिया कैसे करते हैं, उष्माक्षेपी। तो मान लो कोई ए है बेटा, ठीक है, कोई बी है, इनका आपस में अपक्रिया हुआ, तो ये क्या बच्चे, अभिकारक है। क्या है, अभिकारक है। ये ए है, बी है, और जब कोई चीज बना, मान लो ए बना, बी बना, ए बी बन गया, तो इसमें से उष्मा क्या हो बच्चा, बाहर निकलने लगे। क्या हो, उष्मा बाहर निकलने लगे। तो जब कोई ऐसी रासायनिक क्रिया जिसके अपक्रिया के दौरान उष्मा बाहर निकले, तो उसी को हम लोग बोलते हैं उष्माक्षेपी, या इसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक। इसी क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक, ऊपर लिखा हुआ, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसकी परिभाषा, जब किसी रासायनिक अपक्रिया में उष्मा बाहर निकलता है, तो उसे उष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, उष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। जैसे देखो कैल्शियम ऑक्साइड को जैसे जल में घोलोगे, चूना है बेटा, ये क्या है, चूना। इस चूने को जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को जैसे चूने को जल में घोलोगे, तो इसमें से क्या हो जाएगा, एक तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा बच्चे, और प्लस देखोगे उष्मा उसमें बाहर निकलने लगेगी। तो ऐसी क्रिया जिसमें उष्मा बाहर निकलने लगती है, उसी को उष्माक्षेपी कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी। तो दूसरा क्या होता है बेटा, एक होता है उष्माशोषी। क्या होता है बच्चे, उष्माशोषी। तो पहले जरा सा यही समझ लेते हैं, उष्माशोषी। इसकी परिभाषा ले लेंगे, उष्माशोषी अभिक्रिया। उष्माशोषी अभिक्रिया बेटा। अब उष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है, ध्यान, क्या लिखेंगे, जब किसी रासायनिक क्रिया में, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा देनी पड़े, उष्मा देनी पड़े, तो उससे क्या बोलते हैं बेटा, उष्माशोषी क्रिया करते हैं। क्या बोलते हैं, उष्माशोषी क्रिया बोलते हैं। उसमें उष्मा क्या दे रही, जैसे ए है प्लस बी है, इसको कराने के लिए इसमें उष्मा क्या हो रही है बच्चे, देनी पड़े, तब जाकर कुछ बने। तो जब इसमें उष्मा देनी पड़ जाती है, तो उसे बोलते हैं उष्माशोषी क्रिया। और सीधी सीधी बात है, अगर अभिकारक में उष्मा लिखा गया है, मतलब उष्मा उसमें देनी पड़ रही है। वहीं अगर उस उत्पाद में अगर उष्मा लिखा हुआ है, तो मतलब उसमें से उष्मा निकल रही है। तो बात समझ आ गया। तो किसी क्रिया कराते समय उष्मा देनी पड़े तो उष्माशोषी देनी पड़े तो उष्माशोषी बोलेंगे, और किसी को उष्मा निकल रही है तो उसे उष्माक्षेपी बोलेंगे। चलो अगर बात क्लियर हुई बच्चे तो आ जाओ। देखो जी, अब हमारे पास है विस्थापन अपक्रिया। क्या है बच्चे, हमारे पास है विस्थापन अपक्रिया। अब आपसे पूछेंगे विस्थापन अपक्रिया क्या होता है, तो सीधी सीधी बात है बच्चे, देखो जो अपने से ज़्यादा पावरफुल हो, अपने से ज़्यादा क्रियाशील हो, तो अपने से कम क्रियाशील वाले तत्वों को हटा देना। होता भी है जीवन में, जो हम लोग से ज़्यादा मजबूत होता है अपने से कमजोर होता है, तो उसको हमेशा सताता रहता है। तो वही हाल यहाँ तत्वों में भी है। जो तत्व ज़्यादा पावरफुल होते हैं, अपने से कम क्रियाशील वाले तत्वों को क्या करते हैं, हटा देते हैं। चल भाग, साइड हट, तेरा कोई काम नहीं, हम यहाँ जाएंगे। समझ रहे हैं, जो ज़्यादा पावरफुल होगा अपने से कम पावरफुल वाले को हटा देने के गुण को ही क्या कहते हैं, विस्थापन अपक्रिया। तो ध्यान देना, इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे बच्चे, क्या लिखोगे, जब किसी अभिक्रिया में अपने से
से कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर देते हैं तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब ध्यान देना है, जैसे बेटा हमारे पास ए बी है, अब ये सी है, तो सी क्या है, ए से ज़्यादा क्रियाशील है। जो सी है वो ए से ज़्यादा क्रियाशील है तो इसे क्या करेगा, हटा के भगा देगा। अब यहाँ आ जाएगा खुद सी बी प्लस क्या कर देगा, ए कर देगा। तो बताओ हटा दिया नहीं हटा दिया। कभी कभी ऐसा कंडीशन होगा ए बी है प्लस सी डी है बेटा, तो ये क्या करेगा, सी ए का स्थान पर जाएगा, बी डी के स्थान पर जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए सी प्लस बी डी हो जाएगा। तो एक दूसरे का स्थान हटा दिए नहीं हटा दिए। तो जहाँ हटा देते हैं वहीं क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया। जब कोई कम क्रियाशील वाले तत्व को अपने से अधिक क्रियाशील वाला तत्व उसे हटा दे, अधिक क्रियाशील वाला तत्व अपने से कम क्रियाशील वाले तत्व को हटा दे, भगा दे, चला साइड हट, तो क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। अब विस्थापन अभिक्रिया बच्चे दो प्रकार के होते हैं। विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार का बेटा। कौन कौन सा होता है, एक होता है, एक को बोलते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया, और दूसरा होता है बेटा द्वि विस्थापन अभिक्रिया। द्वि विस्थापन अभिक्रिया समझ रहे हो। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया, द्वि विस्थापन अभिक्रिया। तब क्रिया रासायनिक विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एकल विस्थापन, द्वि विस्थापन। आइए अब विस्थापन अभिक्रिया समझ चुके हैं, आइए अब इनको हम एक एक करके समझते बेटा। तो अच्छा यहाँ करिए, चलो देखो अब बच्चे एकल विस्थापन क्या है बच्चे, एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो जाहिर सी बात है, जब जहाँ पर अधिक क्रियाशील होता है तो किसी एक ही को विस्थापित करते हैं, एक को, सिर्फ ओनली वन, एक को। जैसे एकल विस्थापन सीधा सीधा क्या होगा बच्चे, एक ही विस्थापन होगा। जब क्या होगा, जब अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करता है। तो जब कम क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करेगा, पर उसमें एक ही को करेगा, सबको नहीं करेगा, सिर्फ एक ही करेगा। जैसे देखिएगा हमारे पास ये बेटा Fe है, क्या है, Fe है, आयरन है, ये बच्चे क्या है, आयरन है। अब ये आयरन जो है, अब यहाँ क्या है बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग कॉपर सल्फेट। क्या बोलते हैं बच्चे, कॉपर सल्फेट। अच्छा बेटा कॉपर सल्फेट को एक नाम से और जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चे, इसी बोलते हैं नीला थोथा। अगर पूछे नीला थोथा किसे बोलते हैं बेटा, तो नीला थोथा भी इसी बोलते हैं कॉपर सल्फेट। तो ध्यान देना है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, नीला थोथा। तो ध्यान देना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, नीला थोथा बोलते हैं। तो देखिए जो Fe है ना, Fe क्रियाशील किससे ज़्यादा है, कॉपर से ज़्यादा है। जैसे Fe जो है बेटा, ये ज़्यादा क्रियाशील है किससे है, कॉपर से। तो अगर Fe ज़्यादा क्रियाशील है ना, तो इसको भगा देगा और उसके स्थान में क्या आ जाएगा, स्वयं आ जाएगा। और देखो यही हुआ भी है, देखो यही जो Fe है ये यहाँ आ गया। अब ये क्या बना दिया बेटा, तो ध्यान देना है, क्या आयरन सल्फेट बना दिया, क्या बना दिया बच्चे, आयरन सल्फेट बना दिया। और कॉपर बेचारा अकेला होकर टहलने लगा, उसको हटा दिया क्योंकि ज़्यादा पावरफुल था। उसी तरीके से बेटा देखो हमारे पास एक एग्जाम्पल और है, Pb है, ये लेड है बेटा, लेड है, और इधर क्या है, कॉपर क्लोराइड है बेटा। तब देखो कॉपर क्लोराइड है तो ये क्या करेगा, इसके स्थान पे आ जाएगा और क्या आ जाएगा, लेड क्लोराइड बना दिया। क्या बना दिया, लेड क्लोराइड। और कॉपर क्या हो गया बच्चे, अलग हो गया। तो कहने मतलब ये है कि यहाँ पे कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील कौन है, Pb है। ये
ये जो तत्वों की क्रियाशीलता है ना बेटा, आपको जब तीसरा लेसन पढ़ाऊंगा धातु व धातु, तब वहाँ आपको समझाऊंगा क्रियाशीलता क्या होता है। ठीक है, तो समझ आई नहीं आ गया। इसी तरीके से बच्चे और जैसे एग्जाम्पल हमारे पास है, जैसे देखो जिंक है, इसका भी मतलब आप समझ चुके हैं कि जो जिंक है वो ज़्यादा पावरफुल है किससे, कापर से है। तो कापर वाले के स्थान में खुद आ जाएगा, तो क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया, और कापर क्या हो गया, अलग हो गया। इसी तरीके से देखो जिंक है, जिंक सल्फेट है, मैग्नीशियम है, इसका मतलब बच्चे मैग्नीशियम ज़्यादा पावरफुल है किससे, जिंक से है। किससे है, जिंक से है। तो ये क्या कहेगा, मैग्नीशियम किसके स्थान पर आ जाएगा, जिंक पे, अब बना दिया मैग्नीशियम सल्फेट, और जिंक क्या हो गया बच्चे, अलग हो गया। तो आई बात समझ में बेटा, ये बात समझ में आ गया। तो इसे बोलते हैं एकल विस्थापन अपक्रिया। क्या बोलते हैं बच्चे, एकल विस्थापन अपक्रिया। एकल विस्थापन अपक्रिया मतलब सीधी सीधी बात समझ सकते हैं, ए है, ये बी सी है, हटाएगा तो यहाँ सी अलग हो जाएगा, अब बी सी इसके साथ हो जाएंगे, राइट। इस तरीके से कुछ इसकी भावनाएं होंगी जुड़ी आपके साथ। आओ अगला क्या है, विस्थापन अपक्रिया। तो जहां बेटा, जहां क्रियाशीलता के आधार पर दो तत्वों का विस्थापन हो, दो तत्वों का विस्थापन होता है, तो उसी को हम लोग विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। इसे देखो हमारे पास क्या है, ये है सोडियम सल्फेट है। अब ये सोडियम सल्फेट है, अब ये हमारे पास बेरियम सल्फेट है बेटा, क्या है, बेरियम क्लोराइड है। अब ये जो बेरियम क्लोराइड है, तो यहाँ ध्यान देना है, इसका मतलब जो सोडियम है बेटा, ये इससे और इधर बी ए इससे, इसके पीछे जाता है, तो यहाँ भगा तो दे रहा है इसे, पर बेचारा ये करेगा क्या, देखा जुआ इधर मिल गया तो सल्फेट के साथ चला गया। तो देखो, तो ये जो सोडियम है, आप देखो सोडियम कहाँ चला जा रहा है, इसके स्थान चला जा रहा है। अब बी सॉरी सोडियम का ये देखो ऐसे इस तरीके से इसका साइकिल देखो, बी ए इसके स्थान चला जाएगा, और सोडियम जो है इसके स्थान चला जाएगा, इधर बन गया अब बेरियम सल्फेट बन गया। क्या बन गया, बेरियम सल्फेट बन गया। अब ये हो गया सोडियम क्लोराइड। देखो बच्चे, तो ये हमारे पास हो गया सोडियम। तो आज हमने क्या सीखा बच्चे, विस्थापन अपक्रिया समझा, क्या समझा बेटा, विस्थापन अपक्रिया समझा, वियोजन अपक्रिया समझा, उसके बाद ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी और संयोजन क्रिया, ये सारे कुछ बच्चे हमने क्या किया, पढ़ा। अब देखो बच्चे, आप लोग से अभी आप लोग को लगता है कि सर जो ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो बड़ा मज़ा आता है, काफ़ी कुछ बोलते रहते हैं। तो बेटा अभी हम लोग की ये एक तरीके से शुरुआती फेज है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता है पढ़ाई टू पढ़ाई, और आज के समय में ठीक है जो को करना अलग की बात है, जिससे आपको मन लगे। और बेटा हम मन लगाने के लिए नहीं आए हैं, आपका रिजल्ट अच्छा हो जाए इसके लिए आए हैं, और रिजल्ट अच्छा हो जाए इसलिए हम लोग सोचते हैं अधिक से अधिक आपको पढ़ाया जाए, बातें कम किया जाए। और शायद यही कारण होता है कि बच्चे को जहाँ बात किया जाता है वहाँ उसको ज़्यादा पसंद होता है। तो बातें कम होंगी, कंटेंट ज़्यादा होंगे, पढ़ाई ज़्यादा होगी। और अगर मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, बच्चे आप लोग के साथ जुड़ा हूँ, तो कभी सब कुछ बेहतर रहेगा, अनुकूल स्थिति में आ जाता है तो आपको ज़रूर बताऊँगा। मैं तो सिर्फ यहाँ खड़ा होकर बेटा पढ़ा देता हूँ आप लोग को, पर इसके पीछे जितना भी वर्क होता है, सब देख लो, जो डिजाइनिंग होता है, ये जो पीपीटी तैयार होता है, इसमें किसी दूसरे का हाथ होता है, किसी दूसरे के योगदान है। और जिस दिन अच्छा खासा सब कुछ आप लोग सब्सक्राइब लाइक अच्छा बढ़ जाएगा, शेयर हो जाएगा, तो उस दिन उस व्यक्ति से भी मुलाकात कराऊंगा जिसने ये सब सारी चीज़ें मुझे तैयार करके देता है, मैं फिर पढ़ाता हूँ। तो कहते हैं रियल हीरो एट द, एक सामने का हीरो अलग होता है, रियल हीरो अलग होता है। तो जो सब कुछ तैयार कर रहा है बच्चे वो रियल हीरो, हम तो सिर्फ आपको आके डिलीवर कर दे रहे हैं। और बशर्ते ये है कि कुल मिला के इम्पॉर्टेंट मुद्दा ये है कि किसी तरीके से आपकी पढ़ाई अच्छी हो, मस्त हो, अब बढ़िया से पढ़ें। किसी प्रकार कोई समस्या होती है तो कमेंट माध्यम से आप हमें बताइए, उस समस्याओं को दूर किया जाएगा। और कोई जो टॉपिक आपको लग रहा है नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें बताइए, हम उसे भी आपको क्या करेंगे, पढ़ा देंगे। ठीक है, तो अभी से आप लोग अपनी तैयारी कर दीजिए चालू, बच्चे पढ़ना चालू कर दीजिए, 1-1 करके, और पार्ट में थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको वीडियो पूरा डाल दूंगा करूँगा। बस आपको करना एक ही चीज़ है, मन लगा के पढ़ाई करना है। ठीक है, तो चल मेरे छोटे भाई, जाओ आराम से सो, मैच देखो। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जो भी समझ में आ रहा है आपको, अच्छा लगे तो कर देना, नहीं फिर कोई बात ही नहीं यार। ठीक है, मिलते हैं।